गुड मॉर्निंग, अ वेरी गुड मॉर्निंग मेरे प्रिय विद्यार्थी। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं श्याम यादव आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं यूपी ट्रिपल एससी के 10 क्वेश्चनों की सीरीज लेकर के। और ये 10 क्वेश्चनों की जो सीरीज चल रही है हम लोगों की कंटिन्यू चल रही है, तो आप सारे लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों तक इस बात को शेयर करिए और जल्दी से सारे बच्चे लाइव आ जाओ। मैं आज फिर नए बढ़िया क्वेश्चंस लेकर के आ गया हूं आप लोगों के साथ, जो आपके यूपी के पीईटी एग्जाम में बहुत ही कारगर साबित होने वाला है और जितने भी एग्जाम्स होंगे सबके लिए इम्पोर्टेंट होगा। इस क्रम को तोड़िए नहीं, कंटिन्यूटी बनाए रहिए अपनी। चलिए, तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करवाता हूं। आपका पहला क्वेश्चन आ गया है बोर्ड पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जी, तो सारे बच्चे करेंगे क्वेश्चन फर्स्ट। आज आपको क्वेश्चन करने का मैं टाइम दूंगा और विद इन टाइम क्वेश्चन को करिए, नहीं तो फिर मैं सॉर्ट आउट कराऊंगा। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है इफ बुक ऑथर, यानी कि ये जो बुक है इसका रिलेशन ऑथर से, देन सॉन्ग का रिलेशन किससे होगा। आइडेंटिफाई व्हाट कैन सम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। कह रहा यदि पुस्तक लेखक से रिलेटेड है तो गीत का रिलेशन किससे होगा। ज्ञात करें कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो प्यारे बच्चों, अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, फास्ट डू इट, राइट एवरीबॉडी। चलिए, बहुत हो गया, अब टाइम नहीं मिलेगा। कह रहा जिस प्रकार पुस्तक को लेखक लिखता है, क्या करता है, पुस्तक को लेखक लिखता है, ठीक उसी प्रकार से गीत को कौन लिखता है। गीत को कौन लिखता है प्यारे बच्चों, गीतकार लिखता है। गीत को कौन लिखता है, गीतकार लिखता है। तो एकदम सिंपल वाला क्वेश्चन, गीत को कौन लिखेगा, गीतकार लिखेगा। चलिए, तो अगला क्वेश्चन मैं ला दूं। अगर ये बात आप लोग सेटिस्फाइड इस बात से, तो अगला क्वेश्चन आ गया, सारे बच्चे आंसर करें फास्ट। अगला क्वेश्चन आ गया, बस वेट करिए, आ गया जी, आ गया। कह रहा कि विच ऑप्शन विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क को कौन सा ऑप्शन रिप्लेस करेगा द फॉलोइंग सीरीज। प्यारे बच्चों, ये एक सीरीज है। क्या है, सीरीज है, ये एक सीरीज है और कह रहा है कि इसमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, इसके क्वेश्चन मार्क। तो दिमाग लगाइए जल्दी से, फास्ट डू इट। अब वेरी सिंपल क्वेश्चन, आपको टाइम देता हूं 20 सेकंड का। सारे बच्चे करें, फटाफट आंसर करिए, फटाफट कमेंट, जल्दी से कमेंट करें सारे बच्चे, फटाफट कमेंट करें, कमेंट फास्ट कमेंट, सारे बच्चे फास्ट कमेंट करें, सारे बच्चे फटाफट कमेंट करें। ये आ गई अपनी क्लॉक। अब देखो, मैं आपको देता हूं टाइम, ठीक है। तो देखिए, इसका जो आंसर होगा वो यहां से आप क्लियर कर सकते हो कि इसकी वैल्यू 2, इसकी वैल्यू 1, 2 1 जा 2, 4 5 जा 20, यानी 4 5 6 20, 11 दहमा 110 और 13 × 14 182। तो यहाँ जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें किन दो ऑप्शंस के प्लेस वैल्यू का मल्टीप्लाई इसके सामने लिखा हुआ है। ये देखिए, लिखा हुआ 8 7 56 होना चाहिए, 15 लिखा है, गलत है। और 8 7 56 ये सही होगा, 9 और 8 72 ये भी सही होगा, 7 6 42, लगभग ये तीनों सही लिखे गए हैं। अब यहाँ चेक कर लेते हैं कि किसकी नीड है। बी के बाद सी को यहाँ छोड़ा गया है, डी लिखा गया है। फिर यहाँ के बाद एल को छोड़ा गया, एम लिखा गया है। तो डी के बाद, सॉरी, ई के बाद एफ को छोड़ देंगे और क्या लिखेंगे, जी और एच। फिर इधर आई को छोड़ देंगे, जे के लिखा हुआ है। तो जी एच किस में दिया हुआ है, जी एच ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। कौन सा सही होगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। कौन सा सही होगा, सी सही होगा। 7 8 56 56 और जी एच, क्लियर। चलिए, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ गया, क्वेश्चन नंबर 3। सारे बच्चे आंसर करें। अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, कितना सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन।
वेरी सिंपल क्वेश्चन, सारे बच्चे आंसर करें फास्ट। तो इसमें क्वेश्चन ये कह रहा है, ये मैं सोचा आप लोग टाइम दे दूं लेकिन ये कठिन आ रहा है यार। तो ये कह रहा है अपार्टमेंट है, बंगला है, किला है, छोटा मकान है, और क्या कहा है, ये कहा है कोठी है, कुत्ता घर है, झोपड़ी है, हाउसिंग है, कॉम्प्लेक्स है, फ्लैट है, मंजिल घर है। तो इसमें बताना है सबसे अलग कौन है, सबसे अलग कौन है प्यारे बच्चों, आप बताएंगे सबसे अलग कौन है। इसमें देखिए लिखा होगा निम्नलिखित शब्दों में से एक को छोड़कर बाकी सभी किसी न किसी एक प्रकार समान है और समान समूह बनाते हैं, कौन से समूह से संबंधित नहीं है। तो मेरे कहने का जो मतलब है वह ये भी कह रहा है कि इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं चार, इन चारों ऑप्शन में तीन किसी न किसी प्रकार से समान है और एक अलग है, वही जो अलग है वही आपको पहचानना है कि वो कौन सा है। तो देखिए अगर बात करें किला की, तो किला में मनुष्य रहता है, छोटा मकान में भी मनुष्य रहता है और हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में भी मनुष्य ही रहते हैं या जाते हैं, बट कुत्ता घर में मनुष्य नहीं रहता है। यहाँ कौन रहेगा, यहाँ डॉग रहेगा, कौन रहेगा, डॉग रहेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। कौन सा, सी वाला। बच्चों सही कौन सा होने वाला, सी क्यों सही होने वाला है, सबसे अलग है। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया आपका, सारे बच्चे बनाएंगे, बॉडी का क्वेश्चन है, अ वेरी 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 सिंपल क्वेश्चन, फास्ट डू इट। सारे बच्चे आंसर करें, मैं सबसे उम्मीद करता हूं सबके आंसर आएंगे। देखिए लिखा हुआ इन अ सर्टेन कोडेड लैंग्वेज इफ SUMMER is written as S21 M13 E18 and written is WI vendor is written इतना, then how would the word AUGUFN be written in that language। कह रहा है अगर एक कोड भाषा में, एक कूट भाषा में कोड कर दिया जाता है, लिख दिया जाता है इसको ये और इसको जे, इसको क्या लिखा जाएगा। तो प्यारे बच्चों अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो कुछ किया ही नहीं। देखिए ये एस था, ये कॉपी पेस्ट हो, यू की वैल्यू लिख दिया 21, एम को वैसे लिख दिया, अगले वाले एम की वैल्यू लिख दिया, ई को ऐसे लिख दिया, अगले वाले आर की वैल्यू लिख दिया। तो एक लेटर की वैल्यू लिख रहा है, एक लेटर को सेम लिख रहा है। यहाँ भी वही किया हुआ, देखिए डब्ल्यू को डब्ल्यू लिखा है और आई को 9 लिख दिया है, एन को एन लिखा हुआ है, फिर टी को 20 लिखा हुआ है। यही काम आप भी कर दो, इसमें क्या कर दो, ए को ए लिख दो, यू को 21 लिख दो, टी को टी रहने दो, यू को फिर से 21 लिख दो, फिर एम को एम रहने दो, फिर एन को 14 लिख दो, बस। AGM 21 21 14, AGM 21 21 14 ऑप्शन सी मिल गया। AGM सारे ऑप्शन गलत, ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। फर्स्ट, एक महिला एक मॉल में ट्रॉली को धक्का दे रही है, वह शुरू करती है और धक्का दे रही है, वह शुरू करती है और 110 मीटर दक्षिण की ओर जाती है। धक्का देते हुए 110 मीटर दक्षिण की ओर जा रही, ठीक है, 110 मीटर वो दक्षिण तरफ चलेगी। फिर कह रहा है फिर वह पूर्व की ओर मुड़ती है और 80 मीटर चलती है, फिर वह पूर्व की ओर मुड़ती है और 80 मीटर चलती है। आगे कह रहा है फिर वह उत्तर की ओर मुड़ती है और 120 मीटर चलती है। उत्तर की ओर मोड़ दीजिए और 120 मीटर चला दीजिए, 110 ये था, 120 से ज़्यादा हो जाएगा। उत्तर की ओर मुड़ती है और 120 मीटर चलती है। फिर वह पश्चिम की ओर मुड़ती है और 120 मीटर चलती है। फिर
वह पश्चिम की ओर मुड़ती है और 120 मीटर चलती है। पश्चिम इधर होगा 80 है, 120 कहाँ हो जाएगा, 120 मीटर चलती है। फिर वह अपने बाईं ओर मुड़ती है और 10 मीटर चलती है। फिर वह अपने बाईं ओर मुड़ती है और 10 मीटर चलती है। बाईं ओर मुड़ करके 10 मीटर चल रही है, बाईं ओर मुड़ती है और 10 मीटर चलती है। अब वह अपने शुरुआती स्थान के संदर्भ में कहाँ है, शुरुआती स्थान के संदर्भ में कहाँ है। तो बच्चों ध्यान दीजिए, ये वाला डिस्टेंस कितना 110, ये वाला डिस्टेंस कितना 120। तो अगर ये 120 ये 110 तो ये कितना बचा 10, क्योंकि भाई 120 यहाँ तक गया, 110 यहाँ तक, तो 120 ये है, ये 10 बचा। और ये व्यक्ति जब इधर 80 गया था, इधर 120 गया है, नीचे 10 गया है, यानी कि ये वाला डिस्टेंस इसने क्या किया, कवर कर दिया है। ठीक है, तो यहीं से चलना स्टार्ट किया था, अब यहाँ पर आ चुका है। तो ये पूरा 80 था, ये 80 है, ठीक, और ये 80 होगा, फिर 80 यहाँ तक, तो टोटल यहाँ से यहाँ 120 था। अगर ये 80 निकल गया, इधर बचा 40 बचा। तो ये यहाँ से इसकी स्थिति पूछ रहा कि हो जाएगा पश्चिम और 40 मीटर पश्चिम। अब वो आपने शुरुआती स्थान के संदर्भ में कहा, स्टार्टिंग पॉइंट से पूछ रहा है, तो कहाँ है 40 मीटर कहाँ था, पश्चिम। 40 मीटर कहाँ था, पश्चिम में था। अगला क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 सारे बच्चे बनाइए, सिंपल वाला क्वेश्चन है, निर्देश पढ़ लीजिए, फिर मैं क्वेश्चन लगाता हूँ। ये आपका इंस्ट्रक्शन है, क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कह रहा कि m + n स्टार l हो तो निम्नलिखित में कौन सा सत्य है। तो प्यारे बच्चों, m + n का मतलब देख लो, यहाँ से प्लस का मतलब क्या होता है, कह रहा है कि x + y मीन्स x इज द फादर ऑफ y। x + y का अर्थ है कि x y का पिता है। x क्या है, पिता है, किसका पिता है, y का पिता, यानी पहले वाला पिता है, बाद वाला। तो पहले वाला पिता कर दीजिए, m को पिता कर दीजिए, इसका बाद वाले का था, ठीक। अब हैच का देख लीजिए, हैच कहाँ है, तो हैच यहाँ है, जो लिखा हुआ है डॉटर ऑफ वाई, यानी कि पुत्री है। कह रहा एक्स वाई की पुत्री है, जो एक्स है जो पहले है बाद वाले की पुत्री है, पहले है तो बाद वाले की पुत्री है। जो पहले अर्थात वो पुत्री है किसकी, बाद वाले के अर्थात एल की। एल क्या हो जाएगी, इसकी पत्नी हो जाएगी। अब पूछ रहा है एम इज दी ब्रदर ऑफ एल, यानी कि एम एल का भाई है। एम एल का भाई है, गलत है, भाई नहीं है। एम एल का पिता है, एम एल का पिता है, गलत होगा। एम एल का पति है, एम एल का पति है, एम एल का पति है। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। अगर आप लोग रेडी हैं, बात समझ में आ रही है, तो फिर मैं अगला क्वेश्चन ला दूं, हाँ या ना, लगा फास्ट, जल्दी बताना इसको, एकदम सिंपल वाला क्वेश्चन है, बंद करिए, फटाफट आंसर सारे बच्चे। कह रहा है ये एक सीरीज दिया हुआ है, और सीरीज में व्हाट कम्स एट द 7th पोजीशन फ्रॉम द राइट ऑफ द 31 कैरेक्टर्स फ्रॉम द राइट। कह रहा कि दाएं से 31वें स्थान के दाएं तरफ से 17वें स्थान पर क्या आएगा। तो बच्चों दाएं से कितना लिखा हुआ है, 31, दाएं से कितना लिखा हुआ है, 31, फिर के दाएं कितना, 17, जो दोनों दाएं दाएं हो जाएगा तो क्या करें, माइनस कर लेंगे। तो 17 में से 31 को जैसे ही आप माइनस करो कितना बचेगा आपका, ये 3 और ये कितना 11, 3, 14 बच गया, हाँ या ना। 17, 3, 20 और 11, 14, ठीक। अब कहाँ से, राइट से 14 काउंट करना पड़ेगा आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, क्या मिलेगा, जू मिलेगा, क्या मिलेगा, जू मिलेगा, ठीक। अगला क्वेश्चन,
सारे बच्चे बताएंगे अगला क्वेश्चन का आंसर फास्ट डू इट। सारे बच्चे कमेंट करें फास्ट। आप लोग यार लगभग ये हमको लगता है कि हमारा 22वां सेट होगा, तो इतने में आप लोग को एक्सपर्ट हो जाना चाहिए, एकदम फटाफट आंसर बना के किनारे कर देना चाहिए। क्वेश्चन देखे तुरंत आंसर मारिए। हमको लगता है तो कंटिन्यूटी नहीं बना पा रहे, रोज नहीं देखते। टाइम फिक्स कर लो, इस टाइम पे हमको देखना ही देखना है, चाहे जो हो जाए, क्योंकि हम स्टूडेंट हैं। तो हमको सबसे पहला काम क्या करना, पढ़ाई करना, उसके बाद ही जो काम करना है ना। यदि किसी माह की 23वीं तारीख को रविवार है, कहने का मतलब कि 23 तारीख को रविवार है, 23 तारीख को रविवार है, तो 2 सप्ताह और 4 दिन पहले कौन सा दिन था? 2 सप्ताह का कोई मतलब नहीं होता। क्यों? क्योंकि सप्ताह का मतलब 7 दिन। जैसे 1 तारीख को जो भी दिन है, अगर 7 दिन जोड़ देते हो 8 तारीख को वही दिन हो जाता है। 2 सप्ताह का मतलब कोई मतलब नहीं हो, जो दिन था वही दिन रहेगा। सप्ताह का यहाँ कोई मतलब ही नहीं है, बस मतलब सिर्फ जो है वो है 4 दिन का। ठीक, तो कह रहा कि 23 तारीख को रविवार है, ठीक है, 23 तारीख को रविवार है, तो कह रहा कि 4 दिन पहले, तो 23 में 4 घटा दीजिए, कितना बचेगा? 19। कितना बचेगा? 19। 19 तारीख को आपको बताना है कौन सा दिन, 19 तारीख को कौन सा दिन होगा ये बताओ। अगर ये आपका 19 है, ये 20, 21, 22, 28, अगर ये रविवार है, ये क्या होगा? शनिवार होगा, ये क्या होगा? शुक्रवार होगा, ये क्या होगा? बृहस्पतिवार, ये क्या होगा? यानी आपका आंसर क्या आएगा? बुधवार आएगा। क्या आएगा? बुधवार आएगा। क्लियर? अब जो कह रहा कि 2 सप्ताह, 2 सप्ताह का मतलब 14 दिन, 14 दिन चाहे जोड़ दो चाहे घटा दो, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। यार इसमें वो नहीं बना, वेन डायग्राम नहीं लिखा ना, वेन आरेख, वेन आरेख नहीं बना नहीं। और क्वेश्चन नंबर 10 में नीचे दिएगा चित्र, इसमें दिएगा। चलिए, तो आज का सेशन यहीं तक, बाकी फिर मिलते हैं कल हम लोग, और एक नए सेट के साथ आप लोग रेडी रहिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखिए और इस सेट का लाभ उठाइए, अपने मित्रों तक शेयर करिए। थैंक यू।